हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एट जोन पटना पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स और आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप 15 एलिमेंट्स के रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को रिएक्शन किस चीज से कराना है? ऑक्सीजन से। दैट मीन्स टू सब फॉर्मेशन किस चीज की करनी है? ऑक्साइड की। और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। सी क्लियर? नाउ अब कैसे कैसे ऑक्साइड बनेंगे? E2O3 E2O5 क्यों? क्योंकि इस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता रखा है NH2N NP3 NH2 and NP3। तो आपको आइडिया चल गया होगा E क्या है? इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। E के जगह पे एलिमेंट्स जाएंगे जैसे N2O3, P2O3, N2O5, P2O5। और ये जनरल फार्मूला कहाँ से आ रहा है? सो हमें पता है कि हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस ग्रुप P3 विच इज ऑल्सो नोन एज द नाइट्रोजन फैमिली और P3 ग्रुप और निकोजन फैमिली। सो इसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला हमें मिल गया। अब इसका यूज करना है और E के जगह इस ग्रुप के एलिमेंट्स को डालना है और इनका ऑक्साइड के बारे में पढ़ना है। सो इनका ऑक्साइड किस किस एलिमेंट का ऑक्साइड बनेंगे पहले तो पहले नोट कर लेता हूं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। इनके ऑक्साइड बनेंगे। इनके ऑक्साइड कहां से कहां तक के स्टेट में बनेंगे? दैट मीन्स टू से +1 का भी बनेगा, +2 का भी बनेगा, +3 का भी बनेगा, +4 का भी बनेगा, +5 का भी बनेगा। तो पहले एक टेबुलर अरेंजमेंट कर दूं कि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ाया गया है कि इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकता है, नेगेटिव में कहाँ तक जा सकता है, पॉजिटिव में कहाँ तक जा सकता है और विथ ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद कहाँ तक जा सकता है। तो अगर उस वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको ये डाउट नहीं रहेगा। क्लियर? तो ये तो हमारे एलिमेंट, हमारे ग्रुप 15 के एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। और ये क्या हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है, डिफरेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा दूं। ऑक्सीडेशन स्टेट में नेगेटिव में मैंने आपको पढ़ाया था -3 जिसका एग्जांपल लिया था मैग्नीशियम नाइट्राइड, -2 पढ़ाया था जिसका एग्जांपल लिया था NH2NH2 और प्लस में तो हमें क्लियर है +3 अगर इनर्ट पेयर लगा तो, और नहीं लगा तो 3 + 2 +5। सो +3 +5 हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन +3 और +5 को छोड़ के जो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, दैट मीन्स टू से 1, 2 and 4, ये जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है उस केस में ये डिफरेंट वेरिएबल स्टेट भी शो करता है। तो अगर आपको इस ग्रुप के जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो अगर नेगेटिव में बात करूं तो -3 -2। -3 का एग्जांपल मैग्नीशियम के नाइट्राइड और -2 का एग्जांपल NH2NH2। प्लस में बात करूं तो +3 एंड +5। जब इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगेगा तो +5, इनर्ट पेयर इफेक्ट लग गया तो +3। लेकिन जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अपने ऑक्साइड्स बनाएगा नॉक्स, उस केस में +1 +2 एंड +4 के भी ऑप्शंस आएंगे। सो +1 +2 +3 +4 +5। इसका मतलब क्या हो गया कि नाइट्रोजन पांचों स्टेट में ऑक्साइड बनाएगा। तो देख लेते हैं क्या क्या बनता है। फर्स्ट N2O कैसे पता चला? -2 इन ऑर्डर टू बैलेंस +2, दो लोग +2 तो एक का +1 NO। नाइट्रोजन -2 इन ऑर्डर टू बैलेंस +2। N2O3 -6 इन ऑर्डर टू बैलेंस +6, 2 people +6, 1 people +3। N2O4 -8 in order to balance +8, 2 people +8, 1 people +4। N2O5 -10 in order to balance +10, 2 people +10, 1 people +5। सो नाइट्रोजन ने पांचों ऑक्साइड बनाता है। मैंने बता दिया कि इस ग्रुप के जनरल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो -2
-3 प्लस में बात करूं तो +3 +5 जब इनर्ट पेयर नहीं लगे, +3 जब इनर्ट पेयर लगे और एस पार्टिसिपेट नहीं करे। बट नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बनाएगा, स्पेशली नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में हमें लेक्चर 7.4 में डिटेल्स में पढ़ना है। 7.4 वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से रिलेटेड ही है, और अभी तो हम 7.1 में चल रहे हैं, वहां ज्यादा डिटेल्स देखेंगे। पर ये चीज क्लियर हो गया कि नाइट्रोजन +1 +2 +3 +4 +5 सब कुछ बना लेता है। सो सारे के कंपाउंड मैंने सामने रख दिए हैं, +1 का, +2 का, +3 +4 +5। बट सब लोग ऐसा नहीं बना सकते हैं, तो जनरल लोग क्या बनाएंगे, +3 और +5। सो +3 वाले स्टेट में ध्यान से समझिएगा कैसे पता चलेगा। +3 वाले में, क्योंकि ये कॉमन है, +3 वाले में सब लोग बनाएंगे, तो सब लोग कौन है, P, तो ये N2O3 है, तो ये P2O3, ये क्या हो जाएगा, ये H2O3, ये क्या हो जाएगा, Sb2O3, ये क्या हो जाएगा, Ba2O3। इन द सिमिलर फैशन +5 इज ऑल्सो कॉमन, सो +5 भी सब लोग बनाएंगे, तो N2O5 की तरह P2O5, AH2O5, Sb2O5, Bi2O5। अब इसको छोड़ के सिर्फ एक ऐसा कंपाउंड है हमारा जो एक्स्ट्रा बनता है, ये P4O8। एक्चुअली देखा जाए तो N2O4 है तो P2O4 ही होता, N2O4 है तो P2O4 ही होता, बट ये डाइमर के केस में एग्जिस्ट करता है। कहां पे एग्जिस्ट करता है, डाइमर के। तो N2O4 की जगह P2O4 और 2 टाइम्स P4O8 डाइमर, तो ये भी डाइमर बन जाएगा। तो P4O5 डाइमर बन के क्या बनेगा, P4O5 को डबल कर दीजिए और देखिए P4O10 डाइमर। P2O5 जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो स्टेबल होके क्या बन जाता है, P4O10। तो फास्फोरस के ऑक्साइड्स के लिए भी हमारे पास अलग से टॉपिक हमें पढ़ना है, यहाँ ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या ट्रिक आपको समझाया कि ये सारे लोग फॉर्म करेंगे और कैसे आपको याद रहेगा। तो नाइट्रोजन 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 पे सब लोग, +5 पे सब लोग और एक एक्स्ट्रा फास्फोरस का, क्लियर। तो बाकी लोगों का फॉर्मेशन नहीं होगा, दैट मीन्स टू से ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, बाकी लोग नहीं बनेंगे। और थोड़ा हम लोग डिटेल्स में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिटेल्स में जाने पे हमें पता चलेगा कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होते जाता है और +5 का कमजोर होते जाता है। क्यों, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर विल बी एप्लीकेबल व्हेन वील गो डाउन द ग्रुप, और डाउन द ग्रुप में कौन आएगा, बिस्मथ। एंटीमनी के बाद कौन आएगा, बिस्मथ। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे इनर्ट पेयर की टेंडेंसी प्रीडोमिनेट करेगी और +5 का स्टेट कमजोर होते जाएगा और +3 का स्टेट मजबूत होते जाएगा। बात समझ में आ रही है, +5 का स्टेट कमजोर होते जाएगा और +3, दैट मींस टू से गोइंग डाउन द ग्रुप, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज बिकमिंग स्टेबल। इस बात को ध्यान में रखना है, आगे काम आएगा। नाउ अब एग्जाम में इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो आप इजीली समझ गए कि नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड में बाकी लोग आइदर +3 आइदर +5 रहेंगे, अदर नहीं बनेंगे। अब एग्जाम में कोई 4 MCQ के ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें 4 में से 3 यहाँ का रहेगा और सपोज एक यहाँ से डाल देगा आपको 2 वाला, तो NO की जगह यहाँ से डाल देगा ASO। सो 3 इधर से जो हमने बनाया और एक डाल देगा ASO और पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, चाहे जिसका किसका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हमें पता रहेगा, हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे एक्सेप्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सब में, बाकी लोगों का +3 और +5 एक्सेप्ट दिस एक्सेप्शन, बाकी कोई फॉर्म नहीं होगा। तो नहीं फॉर्म होगा तो उसका रीजन क्या लिखना होगा हमें, क्योंकि सिर्फ ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा, हमें रीजन भी बताना होगा कि आखिर वो लोग क्यों नहीं कंपाउंड का। जैसे फॉर एग्जांपल ये N2O है तो यहाँ Sb2O क्यों नहीं बन रहा है, ये NO है तो यहाँ ASO क्यों नहीं बन रहा है, ये N2O4 है तो यहाँ Sb2O4 क्यों नहीं बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो उनका क्या जवाब लिखना होगा। ज्यादातर ये लोग जो बॉन्ड बन रहे हैं वो पी बॉन्डिंग से बन रहे हैं, ज्यादातर ये जो बॉन्ड बन रहे हैं वो पी बॉन्डिंग से बन रहे हैं। तो जहां जहां फॉर्मेशन नहीं हुई है, क्रॉस लगा हुआ है, वहां मुझे क्या लॉजिक देना होगा, नो पी बॉन्डिंग, नो पी बॉन्डिंग। और जब पी बॉन्डिंग नहीं होगी तो इनका फॉर्मेशन क्रॉस मीन्स दिस थिंग्स व्हाटएवर दे आर नॉट गेटिंग फॉर्म। सो जिनके पास पी की बॉन्डिंग है वो बन रहे हैं, जिनके पास पी की बॉन्डिंग नहीं है तो कौन कौन बन रहा है, ट्रिक क्लियर है। नाइट्रोजन सब में, बाकी लोग +3 +5 एक्सेप्ट दिस एक्सेप्शन।
तो हमें ये भी पता है कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, बट एग्जाम में जस्टिफिकेशन के लिए अगर वन लाइनर लिखना रहे तो जिसका सपोज इसका पूछ लिया कि P2O क्यों नहीं बना, बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म नो पी पाई बॉन्ड, और जब पी पाई नहीं बनेंगे तो ये लोग भी नहीं बनेंगे। अब नाइट्रोजन +5 में क्यों जा रहा है, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास एक यूनिक एबिलिटी थी जो मैंने आपको बता रखा है। नाइट्रोजन तो पहले से ही पी पाई बनाने में माहिर है, पहला रीजन, तो इसलिए इसने 5 बनाया। एक और रीजन है, नाइट्रोजन जो अपना नॉक्स का फॉर्मेशन कर रहा ऑक्साइड का, विच वी आर गोइंग टू रीड डिटेल्स इन द सेक्शन 7.4। सो नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्म कर रहा है, तो नाइट्रोजन तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने में माहिर है क्योंकि इसके पास क्या है, पी पाई बॉन्डिंग है, नो प्रॉब्लम। बट ऑक्सीजन भी तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए जाना जाता है, ऑक्सीजन भी तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए जाना जाता है जनरली। कार्बोनाइल कंपाउंड से डबल बॉन्ड हो तो ऑक्सीजन की भी चांसेस होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की किसी के साथ। क्लियर? सो आई थिंक इसके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। बट यहां से क्वेश्चन एराइज क्या होता है नया, पहले मैं इसको रब कर देता हूं और क्वेश्चन क्या रहेगा वो समझा देता हूं कि नाइट्रोजन ऑल +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बना रहा है। नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग ऑक्साइड इन ऑल +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट नाइट्रोजन इज नॉट एबल टू फॉर्म NCl5। वाई? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो पहले मैं इसको रब कर देता हूं, फिर ये क्वेश्चन लिखता हूं और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सो हमने देख लिया कि नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15 कैसे कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, उसका पूरा टेबल दिखा दिया। अब ये क्वेश्चन एराइज हो गया कि नाइट्रोजन फॉर्म्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्साइड्स, वहां हमने देखा था नाइट्रोजन +1 में, +2 में, +3 में, +4 में, +5 में सबके साथ ऑक्साइड बना रहा था, इवन दो इट डज नॉट हैव द वैकेंट d ऑर्बिटल। तो आखिर ये क्वेश्चन क्यों क्रिएट किया गया, क्योंकि आपको याद है कि पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि NCl3 बन जाता है बट NCl5 नहीं बनता है, PCl तो 3 भी बनता है बट PCl5 नहीं बनता है। तो इस पेयर में ये नहीं बनता था। इसका रीजन हमने क्या लिया था कि नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था, 1s2 2s2 एंड 2p3। सो 1s2 इंटरनल सेल, एक्सटर्नल सेकेंड सेल को देखेंगे तो s2 sp3। सो सेल नंबर कौन है, 2। सो सेकेंड में क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं 1s 2s 3s 4s 2p 3p 4p 3d 4d 4s। सो ध्यान से देखिए, वी आर स्टिल इन ओनली इन द सेकेंड सेल, और सेकेंड सेल में सिर्फ s हो सकता है, p हो सकता है, d की एंट्री तो थर्ड से होती है। सो नो एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। ये क्यों नहीं बनता है, बिकॉज एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल रहता तो मैंने आपको बताया है कि d ऑर्बिटल इज ए काइंड ऑफ OIO होटल रूम्स जो हमको कोवेलेंसी को एक्सटेंड करने का परमिशन देता, अदरवाइज वी कैन नॉट एक्सटेंड द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन बियॉन्ड 4, 1 फ्रॉम s के कितने बॉक्स होते हैं, 1 एंड 3 फ्रॉम p। सो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 1 2 3 एंड 4 हो सकती है अगर d रहता, बट इट डज नॉट हैव d। अब d है ही नहीं तो NCl5 नहीं बन रहा है, बट हाउ कम दे आर फॉर्मिंग ऑल द ऑक्साइड्स। कौन कौन सा ऑक्साइड्स थे इसके नाइट्रोजन के, अगर आपको याद होगा तो अभी जस्ट प्रीवियस टेबल में हमने पढ़ा, N2O, NO, N2O3, N2O4 एंड N2O5। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की क्या थी, +1 +2 +3 +4 +5। अब क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हो गया कि हियर आई एम नॉट एबल टू फॉर्म 5 बॉन्ड बट हियर आई एम एबल टू फॉर्म 5 ऑक्साइड्स। वाई? रीजन बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा जस्टिफिकेशन है d ऑर्बिटल, बट हियर आई सेड यू जो फॉर्मेशन हो रहा है वो क्यों हो रहे हैं, वो सब पी पाई बॉन्डिंग के कारण हो रहे हैं। यहाँ डी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट नहीं था, एंड नाइट्रोजन के पास तो यूनिक एबिलिटी है, सबसे अच्छा पी पाई बॉन्ड बनाने की इसके पास यूनिक एबिलिटी अपने ग्रुप में, तो इसलिए पी पाई बनाने से ये बन रहे हैं। तो नाइट्रोजन का पी पाई सबसे अच्छा है, इसलिए नाइट्रोजन एक 5वें स्टेट में अपना ऑक्साइड बना ले रहा है। सो कंफ्यूज नहीं होना, दिस पार्ट इज रिलेटेड टू द पी पाई whereas this question is related to the absence of vacant d orbital, extension of covalency। सो एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा बिकॉज d नहीं है, सो कोवेलेंसी 4 पे रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। सो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होता है। वी विल रब इट एंड वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट सेक्शन।
सो जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे नॉक्स नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना रहा था, जिसका रीजन मैंने आपको दिया था क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ पी पाई बॉन्डिंग मल्टीपल बॉन्डिंग बना रहा था। अब मूव करते हैं एसिडिक कैरेक्टर पे हमारा, किसका, अभी हमारे इस पूरा टॉपिक सी पे चलेगा, ऑक्साइड्स पे। सो एसिडिक कैरेक्टर जानने के लिए सबसे पहले इन जनरल पहले हमारे ग्रुप में क्या क्या है, इस ग्रुप में ग्रुप 15 में मेंबर कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। क्लियर। नाउ इनके जब ऑक्साइड्स की बात की जाए, ऑब्वियस सी बात है इस टॉपिक में ऑक्साइड ही है तो इसके ऑक्साइड की ही बात चल रही है। तो अगर नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो, फास्फोरस का ऑक्साइड हो, आर्सेनिक का ऑक्साइड हो, एंटीमोनी का ऑक्साइड हो एंड बिस्मथ का ऑक्साइड हो, ध्यान देना है क्या हो, ऑक्साइड हो। तो पहले मैं एक आपको जनरल ट्रिक पढ़ाऊंगा जो 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, उसके बाद सुपर ट्रिक दूंगा। तो जनरल ट्रिक क्या रहेगा, आपको याद है 10th क्लास में पढ़ा है, मेटल के ऑक्साइड्स कैसे नेचर के होते हैं, मेटल ऑक्साइड इज बेसिक नेचर। सो ऑब्वियस सी बात है नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड, वो एसिडिक होंगे। अब अगर आपको याद हो तो मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि ये दोनों कैसे नेचर के होते हैं, नॉन मेटल, ये दोनों मेटलॉइड्स एंड द लास्ट वन इज metal. That means to say while going down the group metallic character increases and oxides की बात हो रही है तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक, यानी ये लोगों के नेचर कैसे हो जाएंगे, बेसिक, यानी दिस साइड अगर हम लोग जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ेगी और इस साइड आएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। दैट मीन्स टू से एक्सट्रीम लेफ्ट में जितना जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, आगे जाएंगे तो एसिड की स्ट्रेंथ गिरेगी। एक्सट्रीम राइट में बहुत अच्छा बेसिक और जैसे इधर आएंगे बेसिक स्ट्रेंथ गिरेगा। सो ये 10th क्लास का ही कॉन्सेप्ट था आपका, आपने अच्छे से अगर 10th में पढ़ा हुआ तो मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के, इसको बिल्कुल बाय हार्ट रखिए, मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के। और इस ग्रुप में हमारा मेटल बॉटम पे है, सो बॉटम पार्ट इज द बीइंग मोस्ट बेसिक। इधर वाले हमारे जो होंगे बहुत अच्छे एसिड होते हैं, तो शुरू वाले जो दो रहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड रहेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा, फिर बेसिसिटी गिरने लगेगी। क्लियर है। तो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर थोड़ा सा इनका स्ट्रेंथ गिरेगा, वीक एसिड, फिर क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक, मतलब दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं क्योंकि अब इनकी एसिडिटी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है और बेसिसिटी चालू हो गई है। और बेसिसिटी ज्यादातर इस रीजन में क्यों आ रही है, क्योंकि मेटल इसी रीजन में है। क्लियर है। नाउ अब जरा यहाँ सुपर ट्रिक की बारी है। एक सुपर ट्रिक मैंने आपको हाइड्राइड में भी दिया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपको याद होगा तो इस सुपर ट्रिक को जाकर उससे कंपेयर करेंगे और देखिए आपका एसिडिक कैरेक्टर में क्या फायदा होगा। सुपर ट्रिक इज एप्लीकेबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर। नाउ अब ये सुपर ट्रिक है क्या, तो अगर हम ग्रुप में इधर जाएंगे तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, अगर ग्रुप में हम इधर जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, और सॉरी अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ग्रुप नहीं लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, एंड डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर हमारा डिक्रीज करेगा। अगर आप इसको हाइड्राइड के सुपर ट्रिक से कंपेयर करें तो सिर्फ यहाँ पे चेंजेस है। अगर आप हाइड्राइड के केस में जाएंगे तो वहां पे प्रीवियस लेक्चर बी में मैंने एक सुपर ट्रिक एसिडिक कैरेक्टर पे ही दिया है, वहां लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज हो रहा था वाइल डाउन भी इंक्रीज हो रहा है। बट हेयर इन केस ऑफ ऑक्साइड इन करेंट वीडियो सुपर ट्रिक्स क्या है, एसिडिक कैरेक्टर किसका, ऑक्साइड का। कहां पे ट्रिक लगा रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। सो ऑक्साइड्स के सुपर ट्रिक्स क्या रहे कि ऑक्साइड्स के सुपर ट्रिक्स है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज। लेकिन यहाँ पे एक फायदा ये भी है कि ये जो ट्रिक हम लगा रहे हैं, ये ट्रिक सिर्फ ऑक्साइड के साथ नहीं, हम चाहे तो इसको हाइड्रोक्साइड के साथ भी यूज कर सकते हैं एंड ऑक्सी एसिड्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। ऑक्सी एसिड्स को आपको आगे डिटेल्स में पढ़ना है, अभी जैसे काइंड ऑफ H2SO4। क्लियर। सो इन जनरल ये सुपर ट्रिक्स तो हमारे इसी टॉपिक का ऑक्साइड्स का, क्योंकि अगर इनऑर्गेनिक में मिक्सिंग नहीं करनी है, सेम कॉन्सेप्ट एसिडिक कैरेक्टर अगर हाइड्राइड का जाके देखेंगे तो सुपर ट्रिक्स में दिस वन आल्सो इंक्रीजिंग, दिस वन आल्सो इंक्रीजिंग। बट अब हाइड्राइड छोड़ के हम कहाँ आ चुके हैं, ऑक्साइड में।
So in case of oxide, this side increasing, this side decreasing, and similar concept can be also used in the hydroxide as well as the oxy acids. But ये things ज्यादातर आपको जेई के एग्जाम में हेल्प करेंगे, बोर्ड के एग्जाम में आपको ऑक्साइड से काम चलेगा। नाउ अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो क्या होगा, देखिए हमारा ग्रुप क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ, और इन सब का डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिया जा रहा है, किसका, इनके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड की बात हो रही है, इसलिए ये ट्रिक लगा सकते हैं। ऑक्साइड हम कहां जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप जाने से एचडी कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। डाउन द ग्रुप जाने से एचडी कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। तो जरा ध्यान से देखिए, सबसे अच्छा एसिड इधर और सबसे अच्छा बेस इधर, यहां से वेरीफाई कीजिए। 10th क्लास का कॉन्सेप्ट 12th से कितना अच्छे से वेरीफाई हो गया, ध्यान से समझिएगा। सुपर ट्रिक इज वेरी यूजफुल बट ओनली यू कैन अप्लाई इन ऑक्साइड, बट फॉर जेई यू कैन अप्लाई फॉर हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सी एसिड आल्सो। वी आर राइटिंग नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, बट वी आर टॉकिंग अबाउट देयर ऑक्साइड्स। वी आर राइटिंग इन लेफ्ट टू राइट मैनर बट एक्चुअली दे आर इन द ग्रुप। सो लिखने के लिए, नहीं तो हर बार हमें नीचे लिखना होगा, ऐसा बहुत प्रॉब्लम होगा। तो नाइट्रोजन से बिस्मथ जानने का मतलब वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप। सो यू शुड नॉट कंफ्यूज कि आई एम राइटिंग इन दिस मैनर सो यू हैव टू कंपेयर दिस, नो, इट इज रॉन्ग। एक्चुअली आई एम राइटिंग इन दिस मैनर बट थिंग्स आर इन लाइक दिस वे। सो वी आर इन ए ग्रुप एंड इन ग्रुप इट शुड डिक्रीज। सो हम डिक्रीजिंग का ऑर्डर लगा दिया। डिक्रीजिंग का ऑर्डर किसका, एसिडिक का। तो सबसे कम एसिडिक यहाँ यानी बेसिक यहाँ, और सबसे ज्यादा एसिडिक यहाँ। So this concept is similar to this concept, but this is from the basic junior level and this is for your competitive level. So इसके बाद हम लोग रब करेंगे और आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे। So मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, हमें एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है। कहाँ पे, N2O, NO, N2O3, N2O4 एंड N2O5 के बीच में हमें एसिडिक कैरेक्टर का स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। सो इन जनरल एक ट्रिक रहेगा आपके लिए, ट्रिक ही रहेगा कि मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर द एसिडिक कैरेक्टर, मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर द एसिडिक कैरेक्टर। तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, थोड़ी देर पहले हमने सबका ऑक्सीडेशन स्टेट देखा हुआ था, -2, +2, 2 people, 1 people, +1, दिस इज +2, दिस इज +3, दिस इज +4, दिस इज +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते जा रहा है, तो ट्रिक के अकॉर्डिंग कि मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर द एसिडिक कैरेक्टर। सो विथ इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, एसिडिक कैरेक्टर आल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग। दैट मीन्स टू से दिस इज द मोस्ट एसिडिक एंड दिस इज द लीस्ट एसिडिक। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम सिर्फ रट नहीं सकते हैं, हमें अपना जस्टिफिकेशन भी चाहिए। तो इसका जस्टिफिकेशन देखिए क्या रहेगा। एसिड क्या होता है इन जनरल, जो लोन पेयर को दे देता है वो बेस, जो लेगा वो एसिड। क्लियर, जो लोन पेयर को देगा वो बेस, जो लेगा वो एसिड। सो लोन पेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो क्या कहलाता है, जो रिलीज करता है वो लोन पेयर को वो बेस, और जो इलेक्ट्रॉन को जितना लेगा अपनी तरफ वो क्या कहलाएगा, एसिड। अब यहाँ पे इस चीज को मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा, तो बहुत ही शानदार ट्रिक है, जरा ध्यान रखिए। जितना प्लस बढ़ते जाएगा, प्लस कीप ऑन इंक्रीजिंग, जितना ज्यादा प्लस बढ़ते जा रहा है, ध्यान से देखिए, प्लस बढ़ते जा रहा है, प्लस जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा, माइनस यानी इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, माइनस को उतना ज्यादा तेजी से अपनी तरफ खींचेंगे तो सारे नो डाउट सब लोग खींचेंगे, पर इनके खींचने के स्ट्रेंथ से इसका ज्यादा, इसका और ज्यादा, इसका और ज्यादा, और जो जितना तेजी से खींचेगा, जितना एक्सटेंट से ज्यादा से खींचेगा उतना अच्छा एसिड। सो मोर द प्लस चार्ज, मोर पुलिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पॉइंट नोट क्या कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। मोर द पॉजिटिव चार्ज, more pulling capacity, more pulling of electron, और जब more pulling of electron के अपनी तरफ करेगा तो more better acid।
तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आसानी से मैंने समझा दिया कि जैसे 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 प्लस चार्ज बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा फास्ट स्पीड से, उतना ही अच्छी काइनेटिक से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उतना अच्छा एसिड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना एसिड, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, अपनी तरफ से छोड़ना बेस, लोन पेयर को देना बेस, लेना एसिड। क्लियर? सो आई थिंक विद दिस आई हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक, टुडेज टॉपिक। सो अगर हम अपने सेम ग्रुप में हैं तब तो हम अपना ऑक्सीडेशन नंबर से देख लेंगे कि कौन अच्छा एसिड है, कौन अच्छा बेस है, क्योंकि सब तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही था। लेकिन अगर ग्रुप में ऊपर नीचे होने लगा, जैसे नाइट्रोजन का कंपेयर फास्फोरस से, तो ग्रुप में नीचे जाने लगा, तब हमारे पास सुपर ट्रिक्स भी है, उस सुपर ट्रिक्स का यूज कर लेंगे। सो आज का ये वीडियो थोड़ा टाइम मिल रहा है मुझे, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बाद मैं ऐड करूंगा विच इज नॉट रिलेटेड टू दिस वन, विच इज रिलेटेड टू द प्रीवियस वीडियो। अगर आपको प्रीवियस वीडियो में याद होगा तो जब हम ड्रैगोज रूल पढ़ रहे थे तो ड्रैगोज रूल को अमोनिया ने फॉलो नहीं किया था। ड्रैगोज रूल को अमोनिया ने फॉलो नहीं किया था, जिसका मैंने रूल बताया था कि अमोनिया की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.5 से ज्यादा हो जाती है, और इस कारण ड्रैगोज रूल का सेकंड पॉइंट फॉलो नहीं कर रहा था, तो अमोनिया पे ड्रैगोज नहीं लग रहा था। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट वहां टाइम नहीं होने के कारण एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। सो आफ्टर दिस आई रब दिस एंड आई एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट फॉर यू। सो अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में हम क्या सीखने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या वैल्यू है, विच वाज हेल्पफुल फॉर ड्रैगोज रूल इन द प्रीवियस वीडियो। क्या प्रॉब्लम आया था मैं क्लियर कर दूं जब हम ड्रैगोज रूल पढ़ रहे थे। सो ड्रैगोज रूल के 4 सेट्स ऑफ रूल थे, जिनमें एक रूल जो था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम या सेंट्रल एलिमेंट 2.5 और उससे लेस होना चाहिए। इस बेसिस पे नाइट्रोज NH3 जो हाइड्राइड था वो रूल्ड आउट हो गया था ड्रैगोज से, और बाकी पे एप्लीकेबल हो गया था। तो ये चीज समझने के लिए कि कैसे रूल्ड आउट हुआ था, कैसे 2.5 से ज्यादा हो गया था, क्या प्रॉब्लम था, इसके लिए ये ट्रिक आपको जाननी जरूरी है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद लेंगे हम लोग लिथियम। सो लिथियम के आगे क्या होगा? बेरिलियम, देन बोरेन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियॉन। यही है, देख लीजिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरेन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। उसके बाद आइए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन। ये तो हमारे इनर्ट वाले हैं, नोबल गैस। नाउ अब इनकी वैल्यूज पहले जरा ध्यान दीजिए क्या है। हाइड्रोजन का 2.1, हाइड्रोजन का कितना है? 2.1। लिथियम का 1 ले लीजिए और 0.5 बढ़ाते जाइए, 1 ले लीजिए और एवरी टाइम इंक्रीज बाई 0.5। सो पता चल गया आपको कि नाइट्रोजन की वैल्यू 2.5 से, सेंट्रल एटम की 2.5 से ज्यादा थी, इसलिए वहां रूल्ड आउट हो गया था ड्रैगोज में। नाउ यहाँ पे 0.9 ले लीजिए, क्या ले लीजिए? 0.9, एंड इन जनरल 0.3 का इंक्रीमेंट कीजिए। इन जनरल 0.1 मतलब 0.3 मतलब यहां तक तो ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करके इसको 2.5 और इसको 3 पे लेके आएंगे। क्लियर? अब देखिए बहुत सिंपल है, इस टेबल को याद करने की भी कोई खास जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन 2.1, लिथियम 1, बेरिलियम 1.5, 0.5 बढ़ते जाना है, बोरेन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एवरी टाइम 0.5 का इंक्रीमेंट। ना सोडियम के बाद 0.9, एवरी टाइम 0.3 का इंक्रीमेंट, ऑलमोस्ट यहाँ थोड़ा ज्यादा होके बैलेंस्ड हो जाएगा। यहाँ पे ये लोग नोबल गैस हैं, तो आप गेस कर सकते हैं कि नोबल गैस क्या बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने में इंटरेस्टेड रहेंगे? नोबेल, इनर्ट, इनकी क्यों इंटरेस्ट होगी किसी में? तो इनको खींचने में किसी के इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है? बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुल करना। तो ये जल्दी किसी को पुल नहीं करना चाहेंगे, तो इन जनरल इनका आंसर रहेगा 0, मतलब इन जनरल। बट यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया है, ऑलमोस्ट 0। इसको मैं आगे जस्टिफाई करूंगा कि व्हाई इट इज ऑलमोस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, but we will see here. This point will play a crucial role whenever we'll go and read the group 18. Now, अब इस टेबल का हम क्या यूज करेंगे? इस टेबल का सबसे अच्छा यूज हम क्या करेंगे कि जितना ज्यादा डेल्टा यानी चेंज, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, जितना ज्यादा चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा।
जितना ज़्यादा चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। फजांस रूल्स क्या कहता है? इन जनरल तो हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल हम लोग पढ़ लेते हैं कि मोर द चार्ज मोर द पोलराइजेशन एंड मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर द चार्ज मोर द पोलराइजेशन एंड मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि मोर द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर द आयनिक कैरेक्टर। अब ये जो डिफरेंस है अगर 1.7 के बराबर आ गया, डिफरेंस जो डेल्टा निकाल रहे हैं अगर ये डेल्टा 1.7 के बराबर आ गया तो 50-50 आयनिक कैरेक्टर एंड 50% कोवेलेंट कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर 50, कोवेलेंट 50। लेकिन यही डेल्टा जो निकाल रहे हैं जब हमारा मोर देन 1.7 हो जाए, जब डेल्टा, और अगला केस होगा जब डेल्टा लेस देन, यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए, एक टेबुलर फॉर्म बना लेंगे। और यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर है, तो जब भी हमारा डेल्टा ग्रेटर देन 1.7 होता है तब हम इसको क्या कहते हैं? आयनिक। जब भी डेल्टा ग्रेटर देन, मोर देन किसके, अब जगह नहीं है तो ऐसे लिख लेंगे, ग्रेटर देन 1.7 होगा तो ये आयनिक कैरेक्टर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में परसेंटेज मोर देन 50 हो जाएगी। और जब डेल्टा यानी चेंज लेस देन किसके, 1.7 के हो जाएगा, उस केस में ये कोवेलेंट कहलाएगा। अब जरा इस चीज को पहले ध्यान से समझ लीजिए, फिर इसके एप्लीकेशन को दिखाता हूँ। वी आर ट्राइंग टू, एक्चुअली हमें याद ही करना होगा, बट ट्रिक है कि हम सबके वैल्यू जान सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब किसी दो कर लेंगे, सपोज NaCl तो Na+Cl-, उन दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो उस पर उसके आयनिक कैरेक्टर डिपेंड करेंगे कि वो आयनिक होगा कि नहीं होगा। जब ग्रेटर देन 1.7 वैल्यू होगा तो आयनिक होगा, क्योंकि उस समय आयनिक कैरेक्टर 50% से ज्यादा होगा, एंड लेस देन 1.7 होगा तो आयनिक कैरेक्टर लेस देन 50, दैट मींस टू से कोवेलेंट प्रीडोमिनेट कर जाएगा। यहाँ आयनिक इक्वल टू कोवेलेंट होगा। एग्जांपल लेने के लिए मैं क्या ले लूं, आपको यहाँ जगह है, आपको दिख जाएगा। NaCl का एग्जांपल लीजिए। NaCl को हमें पता करना है कि वेदर इट इज आयनिक और कोवेलेंट। तो Na की वैल्यू यहाँ दिख रही है टेबल में 0.9, Cl की वैल्यू कहाँ दिख रही है 3, दोनों का 3.0, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकालिए डेल्टा 3 माइनस 0.9, 3 माइनस 0.9 कितना होता है 2.1। 2.1 जो वैल्यू है क्या है, ग्रेटर देन 1.7 है, ग्रेटर देन 1.7। अच्छा, ग्रेटर देन 1.7 है तो कैसा होगा कैरेक्टर? आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि why NaCl इज कंसिडर्ड एज आयनिक बॉन्ड। क्लियर? नाउ एक और एग्जांपल ले लीजिए और अच्छा है, HCl। यहाँ लोगों को कंफ्यूजन रहता है। H की वैल्यू 2.1, Cl की वैल्यू 3.0, डेल्टा 3.0 माइनस 2.1, चेंज 0.9, 0.9 is less than 1.7, less than 1.7 covalent. So with this also we can identify whether the given bond is ionic bond or covalent bond. So NaCl क्या रहेगा हमारा ionic bond और HCl क्या रहेगा covalent bond. With this we have finished the today's lecture. आप अच्छा से पढ़ते रहिए, जल्दी मिलेंगे इसका नेक्स्ट लेक्चर में। Until then take care, bye bye.